हमारी पृथ्वी पर 4 मुख्य धाम हैं, रामेश्वरम, केदारनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी। तो आज के इस रहस्यमय वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके अनेक रहस्यों के बारे में। यहाँ पवित्रता का आदर्श है, रहस्यों का बाजार है, यहाँ की अनोखी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी शुरू होती है साल 3102 BC से, जब श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी ने हिरण समझकर तीर चला दिया था और श्री कृष्ण इस धरती लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अंतिम विधि के बाद जब सब लोग चले गए थे, तब जरा को उस अग्नि में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी थी। उसने जाके उस चीज को अपने हाथ में लिया और एक लकड़ी को बांधकर नदी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रदुम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बताया कि नदी में जाकर एक डुबकी लगाए और सामने तुम्हें एक लकड़ी दिखेगी, उस पर एक चमकती हुई चीज है, उसे अपने राज्य में लेकर आओ। जब राजा ने नदी में डुबकी लगाई तो वाकई में वहां पर एक लकड़ी थी और उस लकड़ी पर एक चमकती हुई चीज भी थी, और वो चमकती चीज और कुछ नहीं बल्कि भगवान विष्णु का धड़कता हृदय था, जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ के रूप में जानते हैं। राजा ने उस लकड़ी को अपने महल में लाया और उस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी मूर्तिकार इस मूर्ति को नहीं बना सका। तभी भगवान विष्णु के रूप में एक मूर्तिकार आया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि 21 दिन तक उस कक्ष में कोई नहीं आएगा। राजा ने उसकी शर्त को मंजूर किया। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद अंदर से आवाजें आना बंद हो गई। राजा की पत्नी को लगा कि शायद भूख प्यास से मूर्तिकार मर गया होगा और उन्होंने उस कक्ष को खोल दिया। अंदर देखा तो 3 अधूरी मूर्तियां बनकर तैयार थी, श्री जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन वो मूर्तिकार वहां से गायब था, पता नहीं कौन था और कहाँ गया। राजा ने उस मूर्ति में वो ब्रह्म पदार्थ रख दिया और मंदिर में स्थापित कर दिया। जो ब्रह्म पदार्थ है वो कई गुना ज्यादा एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, इसलिए हर 12 साल में इस मूर्ति के लकड़ी को बदल दिया जाता है और ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये सेरेमनी बहुत ही रीति रिवाज से की जाती है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में शिफ्ट करने के वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जो पंडित इस कार्य को करने वाला है उसके हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस ब्रह्म पदार्थ देखेगा उसकी उसी वक्त मौत निश्चित है, इसलिए पंडित के आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है और नई मूर्ति में उस ब्रह्म पदार्थ को शिफ्ट किया जाता है। जब इन पंडित को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनका अनुभव बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिया था तब वो एक जीवित खरगोश की तरह महसूस हो रहा था। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना मत भूलना। इस मंदिर की रचना 37,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में की गई। इसके दीवारों की हाइट है 6.1 मीटर, टावर तक की इसकी हाइट है 65 मीटर्स। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जहाँ पर साइंस भी फेल हो जाता है। इस मंदिर का ध्वज हवा के विरुद्ध दिशा में फड़कता है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। मंदिर का ऊपर का हिस्सा जहाँ पर नीला चक्र और ध्वज है उसकी परछाई नहीं पड़ती। देयर इज नो शैडो ऑफ द टॉप रूफ ऑफ दिस टेम्पल। दिन का कौन सा भी समय हो, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो, कोई परछाई नहीं पड़ती। इसका भी जवाब हमारे साइंस के पास नहीं है। मंदिर के ऊपर जो नीला चक्र है उसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उसे किसी भी एंगल से देखने पर वो सेम दिखता है। मंदिर में रोज हजारों भक्त आते हैं, लेकिन आज तक कभी भी मंदिर का प्रसाद कम नहीं पड़ा और ना ही कभी वेस्ट हुआ है। इस प्रसाद को बनाने के लिए भी यहाँ पर अलग रिवाज है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे पहले ऊपर के बर्तन का प्रसाद पककर रेडी हो जाता है। ये है भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा। मंदिर के नजदीक ही समुद्र है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। फुल साइलेंस। ये मंदिर बनाया ही ऐसा गया है कि बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ शांति होती है। और एक अजीब बात, इस मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। एरोप्लेन का तो समझ में आता है, उन्हें परमिशन नहीं है उड़ने की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है
जब कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता, ना ही इस मंदिर पर बैठता है। नो बर्ड्स फ्लाई अबव दिस टेम्पल। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें मनुष्य को नहीं पता, लेकिन पक्षी ये बात जानते हैं? दोस्तों, ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर कई रहस्य छुपे हुए हैं जो साइंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भगवान को मानते हो?